समर्थ गुरु ब्रह्मगिरि महाराज की जय। लालनाथ गिरि महाराज जी, जगन्नाथ स्वामी जी और समर्थ गुरु ब्रह्मगिरि महाराज जी के बीच वार्तालाप हो रहा है। ब्रह्मगिरि महाराज ब्रह्म के अनुभव के उपरांत अपने गुरु महाराज से अपने अनुभव को बता रहे हैं। गुरु शब्द ही अजर अमर वृक्ष है। सत्व रज तम से सारी सृष्टि का निर्माण किया गया है और ईश्वर ने मोह की बंसी बजाकर सारे संसार को मोहित कर रखा है। मोह की धार से सद्गुरु ही संसार सागर से पार निकाल सकते हैं। जो उनके चरणों के अनुरागी है वही मोह से रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मलीन ब्रह्मगिर कहते हैं दरिया की मछली नाले में आकर गिर गई है। सद्गुरु के चरणों का आश्रय ले लो भाई, इस नाले से बाहर निकल जाओगे। इस संसार में रहने से कभी शांति नहीं मिल सकती। शांति सिर्फ ब्रह्मानंद में है। इस संसार में तो विषय रूपी लहरें उठती ही रहती है, फिर शांति कहाँ से मिलेगी। अनहद नाद में रमण करो। ब्रह्मगिर ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्म ने ही ब्रह्मगिर की देह धारण की है। यह संवाद गुरु शिष्य के बीच का है। गुरु महाराज अपने अनुभव के अंतिम चरण का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर का न रूप है, न रंग है, न यहाँ जीवन है, न मृत्यु है और न ही कोई विकार है। यहाँ तो बस ब्रह्म ही ब्रह्मानंद है। न रात है, न दिन है, न सुबह है, न शाम है। वहाँ यानी यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। पंच तत्व की देह धारण करके ही ब्रह्मगिरि ने ब्रह्म को प्राप्त किया। मन को हमेशा शुभ कर्म में लगाओ। जैसे हवा से पत्ता हिलता है, ऐसे ही पाप कर्म से हमेशा डरो। मनुष्य शरीर पाकर ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि दूसरी जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। मनुष्य भी भोग योनि ही है, लेकिन मनुष्य अपने विवेक के द्वारा उस परमानंद को प्राप्त आसानी से प्राप्त कर सकता है। जैसे नदी हमेशा बहते बहते सागर में जाकर मिल जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर वह सागर के नाम से ही जानी जाती है। फिर कोई कहता थोड़ी कि नदी है, सागर ही कहेंगे। इस प्रकार ब्रह्मगिर भी ब्रह्म में लीन हो गए और ब्रह्म नाम से जाने लगे। जब ब्रह्मगिर महाराज ब्रह्म में लीन हो गए तो उनका नाम शेष बचा ही नहीं, वो ब्रह्म हो गए। तब से लोग उन्हें ब्रह्मगिर कहने लगे। धन्य हैं ऐसे शिष्य ब्रह्मगिर जिन्होंने अपने नाम के साथ अपने गुरु महाराज लालनाथ गिरि जगन्नाथ स्वामी का नाम भी अजर अमर कर दिया। लालनाथ गिरि महाराज जी के बाद गुरु गादी के उत्तराधिकारी जगन्नाथ स्वामी थे। जगन्नाथ स्वामी गुरु गादी पर पीठासीन हुए, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात ब्रह्मगिरि गादी से उपराम होकर उन्होंने अपने छोटे गुरु भाई ब्रह्मगिरि महाराज को अपनी जीवित अवस्था में ब्रह्मगिरि गादी सौंप दी और ब्रह्मगिरि गादी पर पीठासीन कर दिया कि तुम ब्रह्म में लीन हो गए हो, इस गादी पर पूर्ण रूप से तुम्हारा ही अधिकार है। उनकी बड़ी कृपा थी ब्रह्मगिरि महाराज पर। ब्रह्मगिरि महाराज ने भी अपने बड़े गुरु भाई जगन्नाथ गिरि स्वामी को अपना गुरु माना और वे हमेशा उनके सेवक रहे। वे हमेशा अपने गुरु भाई को गुरु के तुल्य ही मानते थे। आज भी ब्रह्मगिरि आश्रम में जगन्नाथ स्वामी जी के चरण पादुकाओं की पूजा होती है। नाम ब्रह्मगिरि महाराज का है, लेकिन मूल पूजा जो होती है, हमेशा जो लोग आते हैं बाहर से और जो भी अपनी इच्छाएं पूर्ण करते मांगते हैं, वो जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर में जाकर के ही मांगते हैं। ब्रह्मगिरि महाराज के भजनों में भी जगन्नाथ स्वामी की छाप लगी है। ऐसे महान संत श्री समर्थ योगीराज ब्रह्मगिरि गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में सत सत नमन। समर्थ गुरु ब्रह्मगिरि महाराज की जय। ये तो उनका प्रेम था कि उन्होंने अपने बड़े गुरु भाई जगन्नाथ स्वामी जी को गुरु के हृदय से ही प्रेम किया। तो ब्रह्मगिरि महाराज
ने अपनी आरती भी लिखी और उसमें निर्गुण आरती है जिसमें वो अपने गुरु की और निराकार पूर्ण ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हैं। एक सगुण आरती है और एक निर्गुण आरती है। श्री राम जय राम जय जय राम। और उनके जो गुरु महाराज है लाल नाथगिरी, उन्होंने भी एक आरती बड़ी सुंदर लिखी थी। हमें भी आरती के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारी जो माँ थी वो हमेशा लाल नाथगिरी महाराज जी की आरती गाती थी, जो ब्रह्मगिरी महाराज के गुरु महाराज थे, उन्होंने लिखी थी। आइए हम सुनने का प्रयास करते हैं। श्री अमरकंठ की रेवा मैया सुमरु बारंबार। श्री अमरकंठ की रेवा मैया सुमरु बारंबार। चंदन चौकी पाट बिछाया रेवा को स्नान कराया। चंदन चौकी पाट बिछाया रेवा को स्नान कराया। चंपकली फूलन की माल गल मोतियन की माल। श्री अमरकंठ की रेवा मैया सुमरु बारंबार। मई के भवन में नौबत बाजे शंख घंट ध्वनि थाल बिराजे। मई के भवन में नौबत बाजे शंख नाद घंटा ध्वनि बाजे। पाँचई पांडव करत आरती, पाँचई पांडव करत आरती, हो रही जय जयकार। श्री अमरकंठ की रेवा मैया सुमरु बारंबार। श्री अमरकंठ की